सिर्फ मुल्क की हालत नहीं, पूरे दुनिया की हालत जो है आज मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए खड़ी है। हम सब ये अकीदा रखते हैं और ये यकीन रखते हैं, जिस राह में हम चल रहे हैं, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जो तकलीफ़ों का सामना हमें हो रहा है, जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इम्तिहान चल रहा है। हालात से हम सब वाकिफ़ हैं। इसे बार बार दोहरा कर आप तमाम के सामने मसले को और ताज़ा करना नहीं है। जैसे हमारे सैयद अमीरुद्दीन साहब ने बताया कि हर हमेशा मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा है, और ये बात भी सच है कि सिर्फ कांग्रेस हमारे लिए एक ही ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ऐसा अगर हम सोचते भी हैं तो इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। मुसलमान कांग्रेस को ऑप्शन के तौर पर वोट नहीं डालेगा। हम कांग्रेस को इस नीयत से वोट डालेंगे कि मुसलमान जिस जगह भी उंगली रखता है वहाँ नतीजा आएगा। ये उम्मीद रखो। हमारे कमजोरियों को हम हर जगह उछालते फिरना नहीं है। ना हमारे में किसी भी बात की कमजोरी है, ना किसी सियासी अहदे की हवस है। हमें अपनी जगह में राज करना आता है, और इसके साथ साथ मेरा मुकद्दर किसी और से लिखाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तकदीर हमें लिखना आता है, और ये ताकत हमारे में है कि कोशिश करें तो नतीजा हासिल भी होगा। हमें ज्यादा बात करना भी नहीं है, क्योंकि इंतखाबी दौर है। कुमार नायक के बारे में अगर कहना है, उनकी शख्सियत के बारे में बढ़ चढ़ कर मुझे आपके सामने तारीफ भी नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो शख्स 35 साल मसाइल को है ना करीब से देखा है, आज एक जिम्मेदारी आने के बाद उसे हल करने की ताकत भी उसमें। 35 साल के अपनी IAS सर्विस में किसी ने भी आज तक उनके ऊपर उंगली उठाकर ये क्रिमिनल है करके कहने, अपने आप को हर ऐसे माहौल से बचाकर 35 साल की सर्विस करने के बाद, और वो खुद ये सोचे नहीं थे कि सियासी एतबार से हम आप हैं, जैसे हमारी इनसे इंतजा है, चांद तारे तोड़ लाने की है ना, ऐसे वायदे बहुत सुने हैं। ऐसे वादों के हक में हम भी नहीं हैं। जो हकीकत है, हकीकत की दुनिया में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा काम इनसे हम लेना है। और इसके लिए जब भी हम किसी को बुलाते हैं, हमारी कमजोरी को हम सामने रखकर बात नहीं करते। वो मांगने आए हैं, हम देने वाले हैं। दिल खोल कर देंगे, इससे बरकत भी होगी, और इंशाअल्लाह ये नतीजा हिंदुस्तान का नक्शा भी बदलेगा। रायचूर से जो नतीजा निकलेगा, इंशाअल्लाह करीब हिंदुस्तान में भी हमारा जो भी है ना मसला मसाइल जो भी है, इसे हल करने की ताकत भी हमारे में है, हौसला भी हमारे में है। हमारे साथ देने वाला हमें चाहिए, वो हमारा कुमार नायक है। इंशाअल्लाह ये वायदा आप तमाम से मैं करता हूँ, हम भरपूर तरीके से इनको साथ देंगे, और इनसे वायदा है कि ये भी भरपूर तरीके से हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ इंशाअल्लाह, और ये एक हफ्ता हमारे सामने है। आपके साथ गुफ्तगू करने के मौके और ज़्यादा मिलेंगे। मुझे मेरे तरफ का इलेक्शन चुकाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पिछले असेंबली इलेक्शन के इंतखाब के नतीजे देखने के बाद, और कुमार नायक के साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं, इस बिना पर मुझे ना अपने आप को रोकने नहीं हुआ। मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ताल्लुकात हैं, उसकी लाज रखते हुए आप तमाम एक होकर, क्योंकि पूरे रियासत में हमने एक नई पहलू हमने शुरू की है। उलमाए कराम खुद मुसलमानों से ये बात आम कर रहे हैं कि वोट डालना भी आपका फर्ज है। ये भी एक दीनी फराइज है, इसके ऊपर तवज्जो दें। खतरे में क्या नहीं है, आज दस्तूर आइन भी खतरे में है, हर चीज़ खतरे में है। हिफाजत करने वाला भी पाक परवरदिगार है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि हम सब एक होकर एक मकसद के साथ कुमार नायक का साथ देंगे, और इस साथ देने में अल्लाह हमारे साथ देने को भी नतीजे में बदलेगा। इस बात से मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं जहाँ है
बात अलग चीज हो सकती है। शालम साहब हैं और कई लोग हैं, ये लोग अगर चाहें तो सत्ता बदल सकता है। मैं इनके रूबरू खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर ये चाहें तो सत्ता बदल सकता है। और सबसे बड़ी ताकत रवि कुमार साहब है। अगर अगर हाँ होगी तो ही खारिजी होगी, मगर सत्य है अवाम के आकर से गुजारिश है कि अवाम के मुश्किल को समझे। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है में मजाक है, एक मीटिंग हाल नहीं है साहब, अफसोस की एक मीटिंग हाल नहीं है, न एक शादी खाना है, न ईद का। आज मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ रहा है, कितनी खुशी की बात है। आज हम रोड पे नमाज पढ़ते हैं। कभी इस बात की है कि मैं कुमार नायक साहब के तारीफ से बात नहीं कर रहा, एक आइए बहुत सारी बातें हमारे मशाइख और हमारे जाफर मौलाना भी बहुत अच्छी बातें बताई, बशीर भाई बात कर रहे और अली से बात करने वाले, कुमार नायक साहब भी बात करने वाले। अब हमारे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 6 या 7 दिन का वक्त है। मसले मसाइल बताने के लिए भी टाइम नहीं है। हमारे मसला कुमार नायक साहब जितना ही हमारे मसले का मैं हल समझता हूँ, कुमार नायक साहब जितना ही हमारे मसले का हल। इसीलिए मैं कोई भी हमारे कौम के अंदर कोई भी चीज़ कंट्रोवर्सी नहीं करना, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कंट्रोवर्सी कर किसी को गिराना, ऊंचा करना, ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ, कुमार नायक साहब जितना ही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हमारे मसले का हल ही कुमार नायक है। जैसा कि कुमार नायक है, वो सेंट्रल में भी अगर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हमारे सारे मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा काम एक ही है, बूथ के पास गली गली में जाना, नौजवानों को काम लगाना, घर से उठाना, परसेंटेज बढ़ाना, यही हमारे लिए बड़ा काम है आज। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन तक कोई ऐसा किसी को तकलीफ होने की बात ना करे। हमारे इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह ताला 100% कुमार नायक साहब जीतने जा रहे हैं, हम जोर लगाना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। आज कौम मिल्लत तनवीर शेख साहब सभी रियासती और शेख साहब जो तशरीफ लाए हैं, सिर्फ ये बात देखने के लिए आए हैं कि हमारी मिल्लत में कितना इत्तेहाद है, कितना इत्तेहाद नहीं है, और उनके आने की और हम सबके को ऑब्जर्वेशन करने की ये लाज रखना हमारी जिम्मेदारी मामूली शख्सियत नहीं है। उनके वालिद गिरामी से रियासत नहीं, सारा हिंदुस्तान भी जानता है, वो सब हमारे अंदर मौजूद है। इस तरीके से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नजरियाती इख्तिलाफात को बलाए आखिर को नहीं देखा जाएगा। इस नियत से हम सबको सही बुझाने की जरूरत है। हम सबको इस उम्मीदवार के लिए काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अहम चीज मेरे नजदीक वोट का परसेंटेज बढ़ाने के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ जो मौजूद हैं, अलहद तनवीर शेख साहब की निगरानी में हमारे अंदर कायदीन एक से कायदीन हैं। यासीन साहब की क़ियादत में हम उनसे काम लेंगे, शाहरुख साहब की क़ियादत में हम उनसे काम लेंगे। रबी कोसरा साहब जैसा नौजवान हरकियाती कायद के अंदर मौजूद है। हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे अलहद तनवीर ने इतने लोगों को पूरा कर है। अब हमें यकीन हो गया है कि शहर रायसूर की काया पलटने वाली है। कांग्रेस का नुमाइंदे की शक्ल में पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा जरूर पहुंचने वाला है। तमाम हमारे ये इलेक्शन में मैं बहुत अच्छी चीज़ ये देख रहा हूँ, सब मिलकर कोऑपरेट करके हम कुमार नायक साहब के लिए काम करें। और मेरी थोड़ा सा शहर प्रसाद होने के बावजूद भी मैं मेरे इलेक्शन से ज़्यादा आपके इलेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुमार नायक साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ तकरीबन 3-4 साल कर रहे। सबसे ज़्यादा मेरा अफिलिएशन उनके साथ था।
और मैं तमाम हमारे डी.के. शिव कुमार साहब और हमारे सिद्धरामैया जी और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक पढ़े लिखे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर को हमको दिए हैं और इनको पूरा नेशनल नॉलेज है और हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम तमाम MLA XMLA डिप्यूटेड कैंडिडेट सब मिलके इनसे हम मैक्सिमम हम काम लेने की हम कोशिश करेंगे और ये वातावरण हमेशा साथ रहे। मैं एक ही आज गुजारिश करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे को हमेशा सुनते आए हैं, हर कहीं ना कहीं फंक्शन होता है। बहरहाल आप अपने कोऑपरेशन से ये मत समझिए कि मुसलमानों को सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कांग्रेस है। यस, कांग्रेस इज ओनली द पार्टी दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट द कम्युनल फोर्सेस इन द कंट्री। शायद है हम कांग्रेस के साथ ही ठहरे, इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट टेक ऐसे लाइट वे में हमको नहीं लेना। ये तमाम लोगों का ख्याल था। उलमाए दिन का मैं भी हमारे वली साहब को भी बोला और हमारे शाह को भी बोला, बहुत सारे लीडरों को बोला कि भाई जुली साहब को भी बोला भाई अच्छे और कुमार नायक साहब से सुनना चाहते, उनको सुनना चाहते जब तक आपकी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। कई आप फंक्शनों में कुछ ना कुछ हुआ, कई जगह मैं आके माफ़ी भी मांगी, कहीं याद होना दिलों में भरने निकालना है आज जरूरी है। आज इसीलिए रहते ही मुंतशिर बाहर हो जाते, जैसा यहाँ जमा हुए वैसे बाहर भी जमा होना चाहिए। ये सबूत है। आज हालात दुनिया के पूरे खराब हो चुके हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हालात खराब हो चुके हैं। एक दूसरे से आज भर लेने का जमाना है, बल्कि एक दूसरे को गले लगाने का जमाना है। और ये आज के दौर में खास करके हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने इसी मोहब्बत के पैगाम को छोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करते हुए मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हमारे पैगंबर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि लोगों अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रहना और अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी अच्छे रहना, और जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी में कट कर मरना शहादत में शुमार किया जाए। अब हम लोग एक दूसरे को सूरत क्या तो अल्लाह हर एक को अपने अपने अंदाज से खूबियों से नवाजा है, हर एक ने अपने अंदर कुछ चीजें लेकर बैठा है, मगर यहाँ जमा मकसद क्या था? हमारे मशाइखीन इकराम, ये हमारे सादात इकराम, ये हमारे सज्जादगान, ये हमारे इस रायचूर के अंदर इलेक्शन के टाइम पे काम करने वाले सरगर्म कारकुनान जो मेहनत करते हैं, उनको अब तक कैंडिडेट से नहीं मिलाया गया। इसलिए कुमार नायक साहब को बुलाकर, और उसमें हमारी किस्मत देखो तनवीर सेठ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, ये हमारे मुकद्दर की बात है। अब उन्होंने कुमार स्वामी साहब को आज तक, कुमार नायक स्वामी को आज तक कोई देखा नहीं है, और आज पहली बार हम सब जमा हुए हैं। शालम साहब, रवि साहब, बशीर साहब, ये सब लोग मिलकर कुमार नायक साहब को आपसे मिलाने के लिए यहाँ बुलाए हैं, ताकि ये हमारे कौम के रहनुमा हैं, ये वो हमारे लोग हैं जो हजारों की तादाद में लोगों को समझाने वाले हैं। मैं अब अपनी बात खत्म करते हुए जुमला कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। जैसे कि आज हमने देखा रियासत कर्नाटक के इलेक्शन नीचे से जमीन निकल गई काउंटिंग के बाद 65,923 वोट शालम में लेते बोलने का ये किसी को इल्म नहीं था, मगर यहाँ के सारे हिंदू, सैकड़ों हिंदू और मुसलमान भाई बहनों ने वोट डालकर बता दिया हम कैंडिडेट को नहीं देखते बल्कि कांग्रेस पार्टी को जिता देते हैं। और जिस पार्टी को जिताया है, और वो पार्टी के सिद्धरामैया, डी.के. शिव कुमार साहब और उसके साथ खड़गे साहब ने यह साबित करके दिया कि 5 गारंटी का उन्होंने ऐलान किया, और उस 5 गारंटी को जब आम कर दिया तो रियासत कर्नाटक का MLA का इलेक्शन आंध्रा तेलंगाना में पड़ती हुई नजर आ रहा है, और तेलंगाना की सरकार को हटाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, और वहां भी पूरे तमाम तर उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किए थे उसको भी पूरी कर दिए। अब हमारे राहुल गांधी ऐलान करते फिर रहे हैं, अगर तुम इस वक्त रियासत में जैसे जिताकर हमको बिठाया है, हम हर घर में हर महिला को 2000 महीना डाल रहे हैं, अगर सेंट्रल में भी हम बढ़ गए तो 8500 डालेंगे। इस तरह हर महीना 10,500 2 तारीख को हर एक महिला के घर में अकाउंट में गिरते हुए नजर आएंगे। साल भर में 1,24,000 रुपए गिरेंगे। इसी तरह मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, वोटिंग के दिन, और हमारे लीडरों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग मेहनत करते नौजवान, वोटिंग के दिन हम तो बाहर निकलते नहीं, बोलते बैठते एक जगह, मगर असल जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको बुलाकर कौन सो खुद में किसको जिम्मेदारी देना, वो पूरी जिम्मेदारी देने का काम ये लोगों का मेन जो वर्क होता है उस दिन होता है। खुद के पास पहुंचना, लोगों को ले जाना, समझाना, उन लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करो, किस किस को क्या जिम्मेदारी दे रहे वो जिम्मेदारी दो, और बता दो अब 65,923 वोट MLA को डाले। अब इन
इंशाअल्लाह 90,000 नोटा गिरना चाहिए। एक साथ को जिताने के लिए मुसलमान पूरे तरीके से तैयार है इंशाअल्लाह, और घरों की औरतों को लेकर, घरों के आसपास के लोगों को लेकर इंशाअल्लाह वोटिंग करवाएंगे। मगर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश मत, इतना ही बोलते। मुसलमानों के जज्बात से खोलने की कोशिश नहीं कीजिए। 25 तारीख को मुसलमानों की जमात ने आपको मदद किया था, आपने वादा भी किया था कि आने का, मगर आप नहीं आए, इससे कोई ये नहीं है। फिर हो गया आप माफी चाहिए, बस उसका रिपीट ना को दूसरा कुछ बोलो। नहीं, वही कह रहे हैं कि मुसलमानों के जज्बात से राइट, ओके, कौम की फराखदिली है, इस मिल्लत की फराखदिली है। ये मिल्लत ने, इस कौम ने हमेशा कांग्रेस को सहारा दिया। जबकि मुसलमानों की कई ऐसे मामलात में हालत बद से बदतर हुई, तब भी मुसलमानों ने कांग्रेस को अपने सहारे से टहराया है, कभी डुबोया नहीं। आज भी इंशाअल्लाह ताला हमारी मिल्लत कांग्रेस पार्टी जारी कैंडिडेट को हमने किया, तो हमने आगे देखा कि की तरफ पहले इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस के मामला और कांग्रेस के चलते हुए बहुत बड़ा वक्त गुजारा। अब ज़्यादा लंबी करना नहीं, आज के हालात के साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को हमारे सामने किया वो अली जनाब कुमार नायक साहब, इंशाअल्लाह ताला हम बराबर, हम आप अपने बराबर नवाजेंगे, दुआएं भी देंगे, हर तरह का हमसे जितना का फर्दन या इस्तेमाल जो हमसे हो सकता है आपको हम टाउन पहुंचाएंगे, सपोर्ट करेंगे। आप ना आगे तब भी हम आपके साथ हैं। आप हमसे नहीं मिलते, वक्त ना देते, तब भी हमारे पास ये डिसाइड है, ये फैसला कुल बात है, ये कतईयत के साथ हमने आपको सुनाना मुनासिब समझा कि हम आपके ही हक में काम करें। इसलिए कि आज के हालात के पास सिवाय कांग्रेस को वोट डालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब कई रास्ते थे तब भी हमने कांग्रेस को ही जिताया, कांग्रेस का ही काम किया। हमारे शहर का एक दौरे इंकलाब यहाँ पे जितने मौजूद है सभी एक से बढ़ के एक मुखर्रिर है, कोई कमी नहीं है। एक वो शख्स है जो मुखर्रिर नहीं है, वो मैं तो मुखर्रिर नहीं, एक से है, हर एक के मैं दो तो पूरे चितड़े उड़ा देंगे। ऐसे 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 यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक मजबूरी भी है कि वक्त का तकाजा है, हमारे कैंडिडेट को जिताना है, उनको सताना नहीं है, उनको सताना नहीं, जिताना है। मसाइल तो बहुत है, मसाइल बहुत है हमारे, अभी बेचारे जीत को तो आने दो, मसाइल के बारिश बरसाएंगे, अभी कुछ भी नहीं, हम मसाइल रखेंगे। और आज के दौर पे पिछले हमारे उलमाए दीन जब मुल्क आज़ादी के वक्त जो कुर्बान हुए, आज एक आदमी भी जुबान पे नाम नहीं ले रहा और सुनना भी नहीं चाहता हो, सुनना भी नहीं चाहता। आज के गर्मा गर्म स्पीच होना है, मौजूदा हालात में जो चल रहे हैं ये सुनना चाहता है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त का तकाजा है, हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है, उलमाए दीन है यहाँ पे, मशाइख दीन है, इन लोगों की जिम्मेदारी है, हर वो मसलक के उलमा, हर वो मसलक के मशाइख, हर वो मसलक के जो भी दीनदार लोग हैं, अपने अपने कामों को बाजू रखें। ये काम बहुत अहम है, दीन के कामों में से भी एक काम है ये भी, क्योंकि मुसलमानों की फलाह के लिए है ये। हम इमाम साहब तो इस नंबर पे ठहर के खड़े होकर जो हम बात करते हैं मुसलमानों की फलाह के लिए, ये भी मुसलमानों की फलाह के लिए है। तो हमारे खुतबों में ज्यादातर ज्यादा ये बात पे जरा हम गौर करें और थोड़े हमारे कामों को, खासकर उलमाए दीन, मशाइखीन, इन लोगों से मेरी आत्मन गुजारिश है, अपने जुमा से हटके, अपने खानकाहों से हटके, अपने मोहल्लों में आपकी बात पे हजारों लोग लब्बैक कहते हैं, आपकी बात पे हजारों लोग आपके शागिर हैं। आप लोग अपने खानकाह छोड़ दो, अपने खानकाह छोड़ दो, आप लोग जाके मोहल्ले में ये काम करें
कि आने वाले 7 तारीख एक भी घर ऐसा मुसलमान का ना हो जो वोट 10-15 इलेक्शन हम एमपी के करें खास तौर पर, और रोडों पर लिड़ के पोस्टर लगाए दीवारों पर लिखे, वो हालत अजीब थी। आते आते इलेक्शन ऐसे हुए मुख्तसर से मुख्तसर टाइम में इलेक्शन करा दिए। इतना करने के बावजूद मैं खास तौर पर कुमार नायक साहब के खैर मीटिंग करना चाहता हूँ। वो एमपी बनने के बाद पलट के नहीं दिखे, पलट के नहीं दिखे। खुदा की कसम खा के बोलो मैं, हमारा अन्य ऐसा है तमिल से हम बकरों की तरह काम करते हैं, धोबी के गद्दे की तरह राखते हैं, हमको मिलता क्या है। डिप्यूटेड एमएलए शालम साहब, रवि साहब, यासिन साहब, बशीरुद्दीन साहब और जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि 7 तारीख ही इलेक्शन होगा और ये आवाज़ जो हम यहाँ सुने हैं आगे पार्लियामेंट में सुनेंगे।